जय माता दी भक्तों, माता के प्यारों, भोले भक्तों, जय माता दी। आज हम गुप्त नवरात्रि किस प्रकार से करें इसमें जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे माँ को खुश करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए माँ को किस प्रकार प्रसन्न करें। माँ का आशीर्वाद चाहिए, माँ का आशीर्वाद चाहिए तो आपको इन नवरात्रों में किस प्रकार से मंत्र पाठ, पूजा अर्चना, ध्यान, समाधि, किस प्रकार से आप क्या क्या उपाय करें कि माँ का पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। भक्तों, गुप्त नवरात्रि को गुप्त क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें इन्हें करते समय किसी को भी नहीं बताना होता। परिवार के सदस्यों को तो भले ही पता चल जाए, लेकिन जितना हो सके अपने बाहर के मित्रों, बंधुओं, सखा से आप इसको छुपा कर रखें और गुप्त रूप से ही, छुपाते हुए ही अपनी मंत्र साधना और जप तप पूरा करें। इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। 9 दिनों तक माँ की आराधना आप बहुत प्यार प्रेम से इस प्रकार करेंगे कि आपको इन 9 दिनों में ही माँ को खुश करना है। तो इसके लिए क्या क्या करना होगा वो सभी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप हमारे बाबा का आशीर्वाद चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस प्रकार की जानकारियां हम आपके लिए लाते रहें। हर महीने के वार, व्रत, त्योहार, जप तप, नियम क्या क्या होंगे, कौन सा व्रत कब आएगा, ऐसी जानकारी भी हम आपको इस चैनल में देते हैं। तो गुप्त नवरात्रि की साधना के लिए आप कैसे करेंगे, क्या शुरुआत करेंगे, उसकी तरफ अब हम चलते हैं। तो गुप्त नवरात्रि की साधना के लिए पहले नवरात्रि के दिन ही जब आप सोकर उठेंगे तो अपने बेड पर ही बैठे बैठे सबसे पहले माँ का ध्यान करके जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता दी का उच्चारण करेंगे। मन ही मन कर सकते हैं यदि आपके पास कमरे में इस प्रकार की ज़्यादा तेज ध्वनि को कोई सुनने से परेशान होता है तो आप जय माता दी मन ही मन विचार करते हुए, अपना मंत्रोच्चार करते हुए उठेंगे, हाथों को रगड़ेंगे और इस प्रकार से अपने मुंह पर घुमाएंगे और कहेंगे, माँ इन 9 दिनों में जितना हो सकेगा मैं प्यार प्रेम श्रद्धा से आपका जब तप अनुष्ठान करूंगा और आप पूरा आशीर्वाद, पूरी मनोकामना मेरी करने के लिए अपना आशीर्वाद और कृपा प्रसादी मुझ पर बरसाएं। तो उठकर सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लेंगे। स्नान में हो सके तो 1-2 ड्रॉप्स आप गंगा जल का जरूर डालें। शुद्धिकरण करने के बाद, नहाने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, हो सके तो लाल वस्त्र पहने। पूजा के समय पहने गए जो आपके वस्त्र होंगे वो सामान्य वस्त्रों से अलग होने चाहिए, क्योंकि जिन 2 समय सुबह और शाम आप जब तप, नियम, पाठ, हवन, पूजा करेंगे उस समय के वो कपड़े आपके अलग ही हों तो और भी ज़्यादा शुद्धिकरण रहता है और माँ प्रसन्न जल्दी होंगी। इन 9 दिनों में आपको 9 की 9 देवियों को किस प्रकार से प्रसन्न करना है, क्या पाठ करने से, क्या मंत्र जाप करने से आपको फायदा होगा, वही हम अब बताएंगे। तो सबसे पहले जिस प्रकार आप नवरात्रों में माँ की स्थापना के लिए चौकी बनाते हैं उसी प्रकार से अब भी आप चौकी की स्थापना करेंगे। चौकी की स्थापना करके उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएंगे। लाल कपड़ा बिछाने के बाद आप माँ की मूर्ति उस पर लाएंगे। मूर्ति में माँ का आवाहन करेंगे कि माँ आपका हम पूजन, हवन, जप तप, जोत बत्ती करने के लिए आपका आवाहन करते हैं। आप इस मूर्ति में आकर स्थापित हो जाएं और हम 9 दिनों तक आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपसे प्यार प्रेम करना चाहते हैं, आपसे आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। तो अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए आप माँ की उस मूर्ति में उनका आवाहन करेंगे। फिर अलग से एक हो सके तो बड़ी सी थाल या बर्तन में माँ की मूर्ति चौकी से उठाकर उसमें स्थापित करेंगे और फिर दूध, घी, शहद, दही और इस प्रकार से गंगाजल उसमें मिलाकर पंचगव्य से स्नान करवाएंगे। पंचगव्य से स्नान करवाने के बाद एक साफ कपड़ा लेंगे और उसे मूर्ति को पूरी को, यानी कि माँ को, अपनी माँ को साफ करके उन्हें स्वच्छ, हो सके तो लाल या गुलाबी वस्त्र पहनाएंगे। उनका पूरा श्रृंगार करेंगे
उनको तिलक लगाएंगे। कुमकुम का तिलक लगाकर उन्हें मुकुट पहना सकते हैं तो मुकुट पहनाएंगे और कुमकुम के तिलक पर चावल भी लगाएंगे। फिर उचित प्रकार से उन्हें माला पहनाएंगे, जो भी माला आपके पास सामर्थ्यानुसार है वही। फिर उन्हें गुलाब के, गेंदे के या जिस प्रकार के आपके पास मौसम संबंधी फूल अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, आप उन्हें इस्तेमाल करके माँ के चारों तरफ उनकी फूलों की वेदी बना देंगे और इस प्रकार से माँ को सजाने का पूरा आप लुत्फ उठाएंगे। उन्हें बहुत भरपूर प्यार देंगे। प्यार करते करते आप उनका श्रृंगार करेंगे। जो भी और आपके पास श्रृंगार के साधन हैं, चाहे उसमें कुछ भी हो, आप पूरी श्रद्धा के साथ माँ को प्यार करते हुए उनका श्रृंगार करेंगे। उसके बाद घी का दीपक जलाएंगे। घी का दीपक जलाते समय अगर आपके घर में आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा हो तो चांदी का दीपक यदि आप ला सकें तो चांदी के दीपक में ही घी की जोत लगाएं, जो 10 दिशाओं से आपकी तरफ धन की वर्षा करवाने में सहायक होगा। और दीपक को जलाने के भी मंत्र होते हैं। आप यथा योग्य अपना उस मंत्र का उच्चारण करें। धूप लगाएं सुगंधित, जिससे माँ और भी प्रसन्न हो, वातावरण में सुगंधी हो, आपका भी प्यार प्रेम जप तप में वृद्धि हो। उसके बाद फिर आप संकल्प लेंगे, गंगा जल हाथ में लेकर संकल्प लेंगे, माँ मैं ये 9 दिन आपकी श्रद्धा भावना से, प्यार से, प्रेम से आपकी आराधना करना चाहता हूँ और अपनी एक इच्छा आपसे पूरी करवाना चाहता हूँ। वो इच्छा आप सफ़ेद कोरे कागज पर लिखकर माँ के चरणों में रख देंगे और हर रोज सुबह शाम अपनी इच्छा को दोहराएंगे। संकल्प में आपने जो कहा, जिस समय कहा, जितनी बार कहा, माँ का मंत्र माला जपेंगे, पाठ करेंगे नित्य नियम से और गुप्त रूप से ही ये साधना करते हुए पूरे 9 दिन तक 9 अलग अलग जो देवियां हैं, महाविद्याएं हैं, उनका आप आवाहन करते रहेंगे। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए माँ से बार बार आशीर्वाद मांगते रहेंगे और उनकी पूरी कृपा प्रसादी प्राप्त करेंगे। अब कौन सा पाठ किस दिन करें? आपको पता है 9 देवियां 9 नवरात्रों में आप पर वरदान बरसाने के लिए उसी प्रकार से तैयार रहती हैं। जैसे कभी भी आप माँ के आंचल के पास जाते हो तो माँ आपको हमेशा खाने पीने, दुलारने और आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करती हैं, वैसे ही माँ भी आपके लिए हमेशा तैयार रहती हैं। इन दिनों में आप निर्वाण मंत्र का जितना ज़्यादा जप हो सके वो करेंगे। आप सभी को पता ही होगा निर्वाण मंत्र कौन सा है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। फिर से सुन लें भक्तों, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। तो इस मंत्र के अंदर ओम से सभी देवी देवता, ऐं से जो बीज मंत्र है सरस्वती माँ का, ह्रीं जो महालक्ष्मी माँ का बीज मंत्र है और क्लीं जो दुर्गा, जो शक्ति की प्रतीक हैं, जो हर प्रकार की मुसीबत से लड़कर अपने बच्चों को बचाती हैं, उन माँ का प्रतीक है क्लीं। इस प्रकार से तीनों महाशक्तियां इस मंत्र में विद्यमान हैं। इसे सिद्ध करने के लिए आप इन्हीं नवरात्रों में इसका हो सके तो 1.25 लाख जप करें। अगर आप कम सामर्थ्यवान हैं, कम समय दे पाते हैं तो 51,000 जप करें और उससे भी कम सामर्थ्यवान हैं तो 21,000 का जप करें। परंतु ये बात हमेशा ध्यान रखें भक्तों, जितनी बड़ी विश आप माँ से पूरी करवाना चाहते हैं आपको उतने ही जाप ज्यादा करने पड़ेंगे और एक ही नवरात्रि में आपकी विश पूरी हो जाएगी यदि आप श्रद्धा भक्ति के साथ, प्यार प्रेम के साथ माँ को पुकारते रहे। यदि उनकी परीक्षाओं में आप सफल हुए तो माँ आपको जरूर से जरूर आपका इच्छा प्रदान करेंगी। आप ये बात समझें, माँ के अनेक प्रकार के पाठ हैं जो आपको हर इन नवरात्रों में प्रत्येक दिन करने होंगे। जैसे दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है, दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं। उन 13 अध्यायों को आप बांटकर हर दिन, किसी दिन 1, किसी दिन 2, किसी दिन अपना अलग अलग प्रकार से
पाठ का अनुष्ठान भी सुनाते रहें माँ को। आप माँ को देवी सूक्त भी सुना सकते हैं, माँ को सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भी सुना सकते हैं। सिद्ध माने हर प्रकार का आपका मनोरथ पूरा करने वाले, सिद्ध करने वाली। कुंजी, कुंजी का मतलब है चाबी। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र माँ का एक ऐसा स्तोत्र जो स्वयं सिद्ध है, जिसकी वीडियो भी हम आपके लिए जल्द ही लाएंगे। और इसका जाप अगर आप करते हैं तो माँ विशेष प्रकार से प्रसन्न होकर आपको अनेक प्रकार के मनोरथ सिद्ध करती हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, देवी सूक्त का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आप यदि सामर्थ्यवान नहीं हैं, आपके पास ये सभी पुस्तकें, ये सभी मंत्र, मूर्ति और इस प्रकार के फल, फूल, वैभव, वस्त्र नहीं है, और आप इस प्रकार का कार्यक्रम यदि नहीं कर सकते हैं नवरात्रों में, तो अपने मानस पूजा करें। मानस पूजा का मतलब है कि अपने ही मन में, अपने दिल में माँ की एक विशाल मूर्ति स्थापित कर लें। हर रोज उन्हें अच्छी प्रकार से दूध, घी, दही, गंगाजल और इत्र से स्नान कराएं। अनेक प्रकार के भारी भारी बड़े बड़े पुष्पों की माला अर्पित करें। उन्हें अनेक प्रकार के मेवा मिष्ठान का भोग अर्पण करें और अनेक प्रकार से उनकी श्रृंगार वस्तुएं भी प्रदान करें। मन ही मन अपनी माँ के अंदर, अपने मन के अंदर माँ को स्थापित करके जिस प्रकार से आप पूजा, बाह्य पूजा, भौतिक पूजा करते हैं, उसी प्रकार से यदि मन में भी करेंगे तो ये मानस पूजा कहलाती है। और इसमें आपको कुछ भी बाहरी वस्तु, चीज कुछ भी अर्पण नहीं करना होता, परंतु समय उतना ही देना होता है जितना हम भौतिक पूजा में भी देते हैं। उसी प्रकार आप सारे कार्य करेंगे, सारी पूजा अनुष्ठान विधि अपनाएंगे, मंत्र जाप करेंगे। आप नरवाण मंत्र का जप करेंगे, परंतु 9 देवियों के अलग अलग 9 मंत्र हैं, उनकी 9 अलग अलग आरतियां हैं, उनका उसी प्रकार से अनुष्ठान करेंगे। 9 दिनों में 9 की 9 देवियां प्रसन्न होंगी। आपकी श्रद्धा और प्रेम पर ही निर्भर है ये सभी, कि आप किस प्रकार से माँ को प्रसन्न कर पाएंगे। अपने घर में लगने वाले हर भोग को, खाने को आप अर्पित करेंगे। इन दिनों में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इनका निषेध रखेंगे। आप जो अनुष्ठान के समय पहले दिन संकल्प लेंगे, उतनी ही बार वही खाना खाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, फल आप कितने ही ले सकते हो, कितनी बार, लेकिन संकल्प में जो आप कहेंगे कि मैं 2 बार खाना खाऊंगा, 2 बार फल ग्रहण करूंगा, दूध पीऊंगा या नमक नहीं खाऊंगा, जो आप संकल्प में कहेंगे उसी प्रकार से आपको ये 9 दिन व्रत, पूजा, उपवास करना होगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार ही आप संकल्प में माँ से एक बार जो बोलेंगे वही आपको कहना और करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप माँ को बहुत सा प्यार करें। जहाँ कहीं भी जाएं आप कहें, माँ हमारे साथ चलिए, हमारा साथ दीजिए। जब आप पूजा में बैठें तो कहिए, माँ हम आपकी ही पूजा आराधना और अपने विश के लिए बैठे हैं, आपकी जो विश हो दोहराएं। माँ हमारी ये विश, मनोकामना पूरी करें, हमारी इच्छा को पूरा करें। इसी प्रकार से माँ से सवाल जवाब करें, माँ से पूछते रहें, माँ क्या आप खुश हैं, माँ क्या आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं। इस प्रकार से यदि आप प्रश्न भी पूछेंगे तो माँ सपने में या साक्षात में या किसी भी संकेत के द्वारा आपको अपना आशीर्वाद देंगी। इस तरह की अनेक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारा चैनल बाबा का आशीर्वाद सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप जानते हैं इस प्रकार के व्रत, उपवास एवं अनेक प्रकार के जानकारियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपके स्वास्थ्य लाभ, धन लाभ व अनेक प्रकार की मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए अनेक प्रकार के पाठ हम इस प्रकार लाते रहेंगे। आप जानते हैं 9 देवियां हैं, 9 मंत्र हैं, 9 ही अलग अलग आरतियां करनी पड़ेंगी 9 के 9 दिन आपको उन्हीं देवियों की। और इस दिन हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि अगर आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो आपने माँ के चरणों में अपनी लिखकर विश रखी है, उसके लिए एक जादू की पोटली कहा जाता है, माँ की जादू की पोटली, अपनी इच्छाओं को पूरा करवाने के लिए, अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए एक जादू की पोटली कहा जाता है। उसे आप यदि बना करके रख देंगे तो वो भी आपकी बहुत प्रकार से मनोकामनाओं को सिद्ध करने की पुष्टि करेगी और आपको सहायक सिद्ध होगी। उसमें आप क्या करेंगे, इस जादू की पोटली के लिए आप
हमारी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं, वरना हम इसमें भी आपको बता ही देते हैं। तो एक लाल रंग का रुमाल लीजिए, उसमें एक गुलाब रखिए, उसमें 9 1-1 रुपए के सिक्के रखिए, 18 लौंग रखिए, थोड़ा सा उसमें सिंदूर रख दीजिए और साबुत चावल थोड़े से साबुत चावल भी उसमें रख दीजिए और उसमें अपनी जो मनोकामना है आपकी, उस मनोकामनाओं को लिखकर एक कागज में और उसे फोल्ड करके उसी रुमाल में रखकर उसे बांध के माता के चरणों में रख दीजिए और 9 दिनों तक हर रोज उस विश को दोबारा दोहराते रहिए, माँ से प्रार्थना करते रहिए और 9 दिनों की पूर्ति के बाद जब आप पूर्णाहुति हवन करेंगे, उस हवन के समय उस रुमाल को, उस जादू की पोटली को, उस माँ की कृपा प्रसादी को अपनी मंदिर में से उठा करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए और देखिए जितने दिनों के आपने संकल्प के लिए पोटली बनाई थी, उतने दिनों में आपकी ये मनोकामना माँ अवश्य पूरी कर देंगी। तो इस प्रकार से आप गुप्त नवरात्रि में माँ के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए सक्षम हो सकेंगे। आप अपनी साधना में अनेक प्रकार के जो अलग अलग मंत्र जपेंगे, उसके लिए हम हर देवी की 9 अलग अलग वीडियो बनाएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। बाबा का आशीर्वाद, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और जो भी आपको समस्या है उससे संबंधित हमें कमेंट करेंगे तो हम अगली वीडियो में उस समस्या का भी निदान अवश्य बनाएंगे। जय माता की।